तो मीडियन के केस और मीन के केस में मेजर जो आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, एक आपका डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, शॉर्टकट, और एक आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। तो तीनों मेथड के बारे में दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। और दो तरीके से मीन आ सकता है, एक आपका आ सकता है अनग्रुप डाटा, और एक आ सकता है आपका ग्रुप डाटा। मैक्सिमम चांस है कि आपके पेपर में ग्रुप डाटा से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनग्रुप डाटा से कम क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल जो लिया है, ये आपके पास अनग्रुप डाटा का है। तो इस केस में अगर आपके पास एक्स गिवन है और हमारे पास अगर एफ गिवन है, तो ये आपके पास एक्स आई एफ आई होगा। थर्ड कॉलम हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आपके पास ये आपके पास एक्स में 4 है, 6 है, और दिस वन इज 9, उसके बाद 10, अन 10 के बाद 15। ठीक है, तो बिल्कुल इसको फटाफट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है यहां तो ये अनग्रुप डाटा है, और जहां पर क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में दे रखा रहे, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इफ आई इज गिवन 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, दिस वन इज 10, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8। तो एफ आई एक्स आई 20 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ए 90 हो गया, 70 हो गया, 120 हो गया। ये निकालोगे जब तुम सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये प्रॉपर एक्सप्रेशन पेपर में ऐसे लिखना है, तो ये आपके पास 360 के इक्वल आ गया, और सिग्मा एफ आई जो है दैट इक्वल्स टू 40 के इक्वल आ गया। तो यहां पर अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा, यानी कि 360 अपॉन 40 कट जाएगा, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 9 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को एक करके दिखाओ। अगर मीन यहां पर यानी कि अर्थमेटिक मीन आपके पास 7.5 गिवन है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी 5 फाइंड करना है हमें अनग्रुप डाटा के केस में, तो जल्दी से फटाफट इसको करके और आप लोग दिखाओ। हैंड रेज कर लोगे, अब सबका नाम मेरे पास दिख रहा है, हैंड रेज कर लोगे, मैं उससे आंसर पूछ लूंगा। जल्दी जल्दी करो, और जिसके ऊपर मुझे डाउट होगा मैं मांग लूंगा, आपको मोबाइल पे भेजने पड़ेंगे। तो एक्स आई आपके पास गिवन है, देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाता है, उसके बाद एफ आई गिवन है, और देन वी हैव एफ आई इंटू एक्स आई। तो चलो एक्स आई आपके पास यहां पर 5 हो गया, 6, दिस वन इज 7, 8, उसके बाद ये आ गया आपके पास 9, 9 के बाद देन वी हैव 10, एंड 10 के बाद 11, और 11 के बाद 12। ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज गिवन 20, उसके बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 10, देन वी हैव एफ, उसके बाद 6, 7 एंड 6। अब हमें एफ आई एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। ये टेबल पूरा इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। चलो अब एफ आई एक्स आई का कॉलम आप तैयार कर लो। तो ये आपके पास 100 हो जाएगा, दिस वन विल बी 102 होगा, उसके बाद 112 होगा, देन वी हैव 80, उसके बाद 9f, और ये 60 हो गया, और ये 77, और ये 72 हो जाएगा। अब सिग्मा अगर हम एफ आई एक्स आई का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करें, तो ये 603 प्लस क्या होगा, 9f के इक्वल होगा। और सिग्मा एफ आई अगर हम कैलकुलेट करें, तो दैट इक्वल्स टू 82 प्लस एफ होगा। ठीक है, अब एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन यहां पर सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो एक्स बार अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या गिवन है, 7.5, दैट इक्वल्स टू 603 प्लस क्या हो जाएगा, 9f अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 82 प्लस एफ की वैल्यू गिवन है।
तो ए 7.5 अंडर ब्रैकेट 82 प्लस एफ एंड दिस इक्वल्स टू 603 प्लस क्या हो जाएगा 9f। अब यहां पे इनको सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल लो। f इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, f इक्वल्स टू हमारे पास यहां पे आ जाएगा 8 के इक्वल। तो f 8 करेक्ट आंसर आ रहा है। कितने लोग आ गया? हैंड रेज करना, हैंड रेज करना जस्ट। चलो ठीक है, आ गया, डन, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास एक वन मिसिंग हो गया, वन मिसिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। यहां पर एक वन मिसिंग का यहां भी क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इस एग्जांपल 6 को कर लो आप यहां फटाफट। सॉल्यूशन ए एक्स और उसके बाद ये आपके पास एफ है एंड देन एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। दिस इज 2 4 6 10 और उसके बाद p प्लस 5। फ्रीक्वेंसी है 3 2 3 1 एंड 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यानी कि अनग्रुप में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, p का वैल्यू फाइंड करना। ये आपके पास p प्लस 5 एक्स आई में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 18, दिस इज 10 एंड 2 अंडर ब्रैकेट p प्लस 5 हो जाएगा। चलो भाई, अब यहां पर हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहां फाइंड करना है सिग्मा एफ आई। और अर्थमेटिक मीन यहां पर हमारे पास गिवन है, दैट इज 6 के इक्वल, यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू 6 इक्वल दे रखा है। फटाफट p की वैल्यू फाइंड करनी है, जल्दी से फाइंड करके दिखाओ। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है यहां पर 2p एंड प्लस 52 है और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है दैट इज 11। तो इस केस में एक्स बार जो होगा दैट इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और एक्स जो बार आपके पास जो गिवन है दैट इज वो गिवन है 6 के इक्वल। तो 2p प्लस 52 अपॉन 11 आ जाएगा। यानी कि यहां पर अब जब p का वैल्यू निकालोगे तो p विल बी द करेक्ट आंसर विल बी 7 के इक्वल करेक्ट आंसर आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप यहां पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब दो मिसिंग फाइंड करनी होगी तो उस केस में आपके पास अर्थमेटिक मीन भी गिवन होगा एंड फ्रीक्वेंसी का समेशन यानी कि सिग्मा एफ आई भी गिवन होगा। ठीक है, आप सब लोग अपने हैंड रेज हटा लो वहां से। अब जब अगला पूछूंगा तब निकालोगे। और किसी के आसपास में कोई बुक नहीं होना चाहिए, पहले मैंने वार्निंग दे दिया, नहीं तो मैं पेरेंट्स को बुला लूंगा बिल्कुल कैमरे पे ही अभी। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक्स आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स आई आपके पास गिवन है, ध्यान दो। 0, देन वी हैव 1, देन वी हैव 2, 2 के बाद वी हैव 3 एंड 3 के बाद 4 एंड 5, 4 एंड देन वी हैव 5। ठीक है, उसके बाद एफ आई, एफ आई, एफ आई आपके पास गिवन है 46, देन वी हैव F1 F2 25 10 एंड 5। अब अगला कॉलम बना लो एफ आई इंटू एक्स आई। ये बन गया, देखो ये आ गया आपके पास 0, दैट इज F1 टू F2 एंड 75 40 एंड 5 5 25।
ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहां पे दो पार्ट गिवन है, एक तो आपके पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू गिवन है दैट इज 200 और अर्थमेटिक मीन दैट इज 1.46 गिवन है। चलो, ये दो चीजें गिवन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल आ जाएगा, किससे, सिग्मा एफ आई से। अब देखो सिग्मा एफ आई 200 गिवन है, तो सारे एफ आई को ऐड करो। अब सारे जब हम एफ आई को ऐड करते हैं तो एफ आई को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 86 एंड प्लस f1 प्लस f2 एंड दैट इक्वल्स टू 200। अब चलो f1 प्लस f2 का वैल्यू निकाल लो, 200 से 86 गया तो 114। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक्स बार की जो वैल्यू है दैट इज 1.46 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई को अब हम ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन पूरे को, इनको। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू आ रहा है दैट इक्वल्स टू क्या आ गया, 140, ए 140 प्लस एफ वन एंड प्लस 2f2 आ गया। तो ए 140 प्लस f1 एंड प्लस 2f2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, एंड सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 200। यहां पे गिवन है, याद रखना है 200 के इक्वल आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1.46 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स टू 140 एंड प्लस f1 एंड प्लस 2f2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज f1 एंड प्लस 2f2, 1.46 में 200 से मल्टीप्लाई करो तो 292 हो जाएगा एंड माइनस क्या हो जाएगा, 140। तो ये आ गया बेटा f1 प्लस 2f2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 86, नहीं 86 आया, क्या है 114, 290 से 140 माइनस करो तो 152 आ जाएगा। ठीक, 152 आएगा, यस 152 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया बेटा, एक यहां पर एक और एक दिस वन इज 2। अब दोनों को सॉल्व करके f1 f2 की वैल्यू निकालो, दोनों को सॉल्व करके फटाफट। सॉल्विंग इक्वेशन 1 इंटू f1 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 76 आ रहा है और f2 का वैल्यू 38 आ रहा है। f2 इज 38। चलो, तो एक आपका क्वेश्चन हो गया यहां पर। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आपके बनते थे और इसी में एक बार हम लोग अब आ जाते हैं ग्रुप क्लास इंटरवल में। ठीक है, ये तीन टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पर अनग्रुप में। अब ग्रुप क्लास इंटरवल में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंजल तुम बताओगी, अब जब मैं क्वेश्चन अभी आएगा बताऊं पूछूंगा तब। क्लास आपके पास गिवन है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालोगे इसमें, सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, यहाँ पे मीन में क्या जरूरत है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीन में क्या जरूरत है, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। 40 to 50। आप क्यूमुलेट यहां पर आप ये निकालेंगे, एक्सआई कैसे निकलेगा भव्यजीत, एक्सआई कैसे निकलेगा, एक्सआई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हाँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है, 8, दिस इज एक्स, और 10, 11 और 9। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड 0 प्लस 10 बाई 2, F5 हो जाएगा, F15 हो जाएगा, और 15 के बाद 25 होगा, F35 हो जाएगा, देन दिस विल बी 45 के इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास Fi निकल गया, Xi निकल गया। अब हमारे पास दो मेथड है,
अगर मैं तुमसे ये पूछूं, और यहां पर याद रखना आपके पास कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, अर्थमेटिक मीन इज गिवन, एक्स बार इज गिवन 25.2। चलो अब मेरा क्वेश्चन है, आप मेरा क्वेश्चन बताओगे। गौरवी आप बताओ, अगर हमें इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना हो तो क्या करना, अब हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बताओ। तो पहले हम assume mean यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन कहां से करते हैं, एक सेकंड आप नहीं बोलोगी, एज्यूम्ड मीन कहां से करते हैं मोक्ष, सर एक्स कहां से, एक्साइज से एक्साइज से करते हैं। चलो मान लो बीच वाले को एज्यूम, ठीक है। आप बताओ गौरवी, क्या निकालेंगे, ए मान लिया, फिर क्या करेंगे, डी आई, डी आई किसके इक्वल होता है, तो x5 minus a। एक्स आई माइनस ए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा कॉलम तैयार होगा, गुणिका आप बताओ नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा गुणिका, आवाज नहीं आ रही है क्या, एफ आई डी आई बनेगा। तो 8 5 जा, अब चलो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस से, यानी कि 5 माइनस 25, तो 5 माइनस 25 क्या हो गया, माइनस 20। 15 से 25, 15 से 25 गया तो ये क्या बचा, माइनस 10, और ये 0, और ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया। एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, माइनस 160, और ये माइनस 10x, ठीक है, और ये 0, ये 110 और 180। अब जल्दी से इसको ऐड करके बताओ एंजल क्या आ रहा है, फास्ट। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 130 माइनस क्या हो जाएगा, 10x, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आ गया, 38 प्लस एक्स। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है भाई, शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है, राइना बताओ, एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू, Sir, x bar equals to a plus हाँ, summation fi di by summation f. सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप यहां पे इसको पुट कर दो, एक्स बार की वैल्यू कितने की गिवन है, 25.2, तो दिस इज 25.2, और एज्यूम्ड मीन जो हमने लिया है दैट इज 25, और सिग्मा एफ आई डी आई जो आ रहा था 130 माइनस 10x के इक्वल आ रहा था, अपॉन सिग्मा एफ आई क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है, 38 प्लस एक्स है, ये 38 प्लस एक्स। तो ऐसे केस में क्या करना, 25 को पहले लेफ्ट में लेकर आओ तो 0.2 हो जाएगा, एंड दैट इक्वल्स टू 130 माइनस 10x एंड अपॉन 38 प्लस एक्स हो जाएगा। 0.2 क्या हो गया, 1/5, 2/10 ना, तो 1/5 बेसिकली। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 38 प्लस एक्स जो होगा दैट इक्वल्स टू 5 अंडर ब्रैकेट 130 माइनस क्या हो जाएगा, 10x, तो ये आ जाएगा 38 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया 650 माइनस क्या हो गया 50x, ठीक है। अब ये आ गया 51x, और ये हो जाएगा 650 माइनस 38, तब यहां पे निकालोगे तुम 51x, और 650 से 38 गया तो क्या बच गया, 612 ना, Yes, sir. 612, तो x का वैल्यू क्या आ गया, निकालो x का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा, फाइंड करो फटाफट तो जल्दी, 12 आएगा। x का वैल्यू 12 आ गया ना, तो x इक्वल्स टू 12 आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि डायरेक्ट के जगह पे यहां पर हमने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लिया था। चलो अब इस वाले में एक बार निकाल के दिखाओ फटाफट F1 F2 जल्दी से, थोड़ा क्विकली मेरे साथ साथ बिल्कुल करते चलो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप्ड क्लास इंटरवल में वी हैव टू फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 and M2 F2 where two parts are given, summation of frequency that is sigma fi is given that is 50, and arithmetic mean x bar that is 38.2 is given.
and rather than using direct method, we are going to use a step deviation method. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन हम डिफिकल्ट नहीं मानकर चलेंगे, डायरेक्ट से तो तुम कर ही लोगे आराम से, लेकिन कोशिश करते हैं स्टेप डेविएशन से इसको सॉल्व करने का। अब स्टेप डेविएशन मेथड में श्रुति बताएगी मुझे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास। हमने सीआई लिख लिया, एफआई हमें मिल गया, अब श्रुति बताएगी कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। यस श्रुति स्टार्ट। पार्डन, आपकी आवाज नहीं आ रही कह रहे कि आप स्टेप डेविएशन से प्रूव करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है। सर। हमें पहले डीआई निकालना होगा, डीआई नहीं, पहले क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबसे पहले क्या निकालना होगा? एक्सआई। सबसे पहले एक्सआई निकालना पड़ेगा। हाँ, तो एक्सआई बताओ। तो 0 + 10/2, F5 हो गया, F15 हो गया, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। 25 हो गया, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ क्या करेंगे अब। सर डीआई निकालेंगे। चलो डीआई निकालेंगे, तो डीआई जो होता है दैट इज एक्सआई, एक्सआई माइनस ए होता है। एज्यूम्ड मीन कहां से लेंगे हम? एक्सआई से। चलो वेरी गुड। तो एक्सआई में क्या लेना चाहते हो एज्यूम्ड मीन? रफली बीच वाले वैल्यूज को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए हो गया एज्यूम्ड मीन। चलो गुड। अब उसके बाद आ जाओ 5 - 35, तो ए -30, 15 से 35, ठीक है। तो ए -20, ए -10, ए 0, ए 10, ए 20 और ए 30 आ गया। चलो जी, अब उसके बाद एफआई हो गया, एक्सआई हो गया, डीआई हो गया। अब अगला बताएगी मुझे राइना। राइना नेक्स्ट व्हाट वी विल डू? वी आर गोइंग टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड राइना, सो मेक इट क्लियर। तो क्या करेंगे नेक्स्ट? सर यूआई निकालेंगे। हाँ वेरी गुड, ईवाई निकालेंगे। तो ईवाई इज गिवन बाय डीआई बाय एच। वेरी गुड, डीआई बाई एच। और एच क्या होता है? क्लास विड्थ। 0 to 10, 10 to 20, 10 का डिफरेंस है, दैट इज क्लास विड्थ। तो एच आई डीआई बाई 10 का डिफरेंस है, यहां पर जो एच है दैट इज 10। तो -30/10, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, एंड लास्ट वन इज एफ आई, और उसके बाद क्या हो गया? ई वाई, ठीक है। अब एफ आई ई वाई को आप मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू ई वाई -12, याद रखना आराम से, -8, ठीक है, -F1, ध्यान से 0, दैट इज F2, एंड 8 2 जा 16 एंड 5 3 जा 15। आ गया ना? चलो अब मुझे गौरवी बताएगी सिग्मा एफ आई ई वाई क्या आ रहा है, फटाफट बताओगे सिग्मा एफ आई ई वाई। और प्रणय बताएगा सिग्मा एफ आई का वैल्यू। एच हमारे पास दे रखा है दैट इज 10, और एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया दैट इज 35। अब जल्दी बताओ गौरवी, एफ आई ई वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? So 11 minus F1 plus F2. हाँ, एफ आई वाई जब भी निकालेंगे तो पहले नेगेटिव को एक साथ कर लो, तो -12 और -8 इज -20, एंड 16 + 15 इज 31। तो 31 से 20 गया तो +11, तो ए +11 आ गया। फिर उसके बाद -F1 आ जाएगा और ए +F2 आ जाएगा। चलो सिग्मा एफ आई ई वाई का वैल्यू हमारा निकल गया। आप बताओ इस केस में आने, तुम बताओ सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या रहा है? आने, आर यू हियर? तुम बताओ कृति, सिग्मा एफ आई क्या रहा है? 4 और 4 8, 16, 26, 4 30, 31, 31 + F1 + F2। फटाफट भाई प्रॉम्प्ट रहा करो ना। ये निकल गया सारे वैल्यूज। अब मुझे मोक्ष बताएगा स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? Sir, A plus sigma Fy Uy upon A plus sigma A plus into H. A plus sigma Fi Uy अपॉन सिग्मा Fi इंटू H। यस ठीक है। अब चलो यहां पर आ गए हम लोग यहां तक।
अब एक्स बार हमारे पास क्या गिवन है 38.2 और एज्यूम मीन हमने क्या लिया था 35। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ गया 11 माइनस एफ वन प्लस एफ टू और सिग्मा एफ आई के जगह पे आप क्या लोगे सिग्मा एफ आई का समेशन क्या गिवन है 50 याद रखना 50 और इंटू एच और एच क्या है 10। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना मेन मैक्सिमम बच्चों के कैलकुलेशन ही मिस्टेक होते हैं। तो 38.2 से 35 माइनस करेंगे तो ये तो 3.2 बच जाएगा और इससे एक जीरो कट जाएगा बेटा तो ए 11 माइनस एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और 5 इधर चला जाएगा तो 3.2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 11 माइनस एफ वन एंड प्लस क्या हो गया F2 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि आप 3.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 16 ये सीधा 16 हो जाएगा ठीक है। तो 16 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस F1 प्लस F2 यानी 16 से 11 गया तो 5 बचा माइनस F1 एंड प्लस F2। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप यही लिख सकते हो चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लो क्या दिक्कत है आइएगा सिंप्लीफाइड एक तो यहां से निकल गया। सेकंड कहां से हम फाइंड करेंगे कौन बताएगा मुझे एंजल बताओगे सेकंड कहां से फाइंड करेंगे सर हमारे पास एफ आई की वैल्यू दी गई है हाँ सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है यस सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 गिवन है इनको ऐड कर तो पूरे एफ आई को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा देखो तुम्हारे पास ये 31 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है यानी कि 31 एंड प्लस F1 प्लस F2 आ गया तो इसका मतलब हो गया दैट इक्वल्स टू 50 तो यहां पे आ गया F1 प्लस F2 50 से 31 गया तो ये आ गया 19 ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और F1 F2 का वैल्यू निकाल करके दिखाओ आद्या निकाल करके दिखाओ। चलो देखो अब यहां पर क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको हमें स्टेप डेविएशन से निकाल डायरेक्ट मेथड में तो बड़ा सिंपल है एज्यूम्ड मीन मेथड में भी आपका कमांड हो गया स्टेप डेविएशन को बार बार हम कहते हैं कि टफ है डिफिकल्ट है तो चलो उसी मेथड को लेकर के चल रहे हैं। तो क्लास इंटरवल गिवन है अब हम अगला नेक्स्ट क्या निकालेंगे अर्पित बताओ चलो नेक्स्ट क्या फाइंड हाँ बोलो अरे बोल तो लो यस सर एक्शन हाँ तो एक सही फटाफट बताओ ना क्या निकलेगा सर 10 हाँ 30 हाँ 50 हाँ 70 हाँ 90 110 130 चलो अब कोमल क्या करेंगे नेक्स्ट सर डी आई निकालेंगे डीआई निकलेगा डीआई क्या होता है बेटा एक्स आई माइनस ए किसको मान रहे हो यहां पर 70 ए जब भी पेपर में भी निकालोगे तो उसके साथ क्या करना अपने टेबल में लिख दिया करना ऐसे ए आपने बोर्ड के पेपर की बात मैं कर रहा हूं तो एक्स आई माइनस 10 माइनस 70 माइनस 50 30 माइनस 70 माइनस 40 नहीं 60 ना माइनस 60 ना यस सर माइनस 60 अब 30 से 70 गया ए माइनस 40 और ए माइनस 20 और ए 0 दैट इज 20 दिस इज 40 एंड दिस पार्ट विल बी 60 आएगा आद्या तुम बताओ उसके बाद सर डी आई के बाद यू आई डी आई अपॉन एच हाँ एच आई सॉरी यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच और लास्ट का जो हमारा कॉलम बनेगा वो एफ आई यू आई का बनेगा तो डी आई बाई एच माइनस 60 एच कितना होगा 20 क्लास वेट जो है 20 है 0 to 20 20 to 40 20 का डिफरेंस है तो डी आई बाई एच माइनस 60 बाई 20 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0
1 2 एंड 3। अब FI EY आ जाएगा। पेपर में जब बोर्ड के पेपर में भी करोगे तो इसको ऐसे कर सकते हो, यहां से लेकर के ऐसे लाइन लगा लेना पेंसिल से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे इसके कारण आपके। तो दैट विल बी -12 और उसके बाद -30, उसके बाद -23, उसके बाद 0, उसके बाद 16, उसके बाद 16 एंड 3 2 6। राइट, क्लियर है कि नहीं? चलो आप बताएगी मुझे गौरवी, सिग्मा FI EY का वैल्यू Sir, -65. माइनस Sorry, sir, -22. माइनस Sir, -27. -25, -25 आ रहा है। गुनिका क्या आ रहा है? सर -27। अच्छा -27। और सिग्मा FI क्या है? 80। 80। चलो अब x बार इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस सिग्मा FI EY अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। एज्यूम्ड मीन क्या था 70, ये क्या हो गया -27 अपॉन 80 इंटू 20। देखो पेपर में जब करोगे तो 24 जाए 4 हो गया। अब सीधा इसको लिखना 70 माइनस 27/4। ठीक है, तो 70 एलसीएम नहीं लेना, सीधा इसको करना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 75। 6.75, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास से क्या आंसर आ जाएगा इसका 63.25, 63.25। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है 63.25। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अमीन हो गया। हम लोग आ जाते हैं मोड के ऊपर। मीन में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम फिक्स लाइन कर दिया, इससे बाहर कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मोड का फॉर्मूला मुझे राइना तुम बताओ, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल्स टू, जल्दी बोलो। और इतना अच्छे से याद नहीं है बट हाँ, शायद तुम CBSE बोर्ड के पेपर के बाद याद करना। अभी CBSE बोर्ड का जब पेपर हो जाए ना, फिर NCERT बुक लेकर के याद करना, फिर ठीक है ना, तभी याद करना है। CBSE बोर्ड के बाद याद करना भी, ठीक है। पूरे साल लगे, मोड का फॉर्मूला नहीं याद अभी बिल्कुल। ठीक है, आप बोलो। सर मैं बताऊं? गुनिका तुम बताओ। एल प्लस n plus अंडर ब्रैकेट f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h 2F1 माइनस F0 माइनस F2 f into h। इंटू एच इंटू एच इंटू एच। ठीक है, जहां पर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन है? सर f1। और जीरो क्या होगा? 1 के पहले जीरो होता है प्रीसीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी, और 2 सक्सीडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी। याद करने का तरीका है F1 माइनस F0, नीचे दोनों वही लिख दोगे, खाली F1 के साथ 2 लगा दोगे माइनस F2। H जो है क्लास विड्थ है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल देखो, इसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं, टेबल आप बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है? 45 की। तो ऑब्वियसली यहां पर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बताओ? मॉडल क्लास जो हो गया दैट इक्वल्स टू 30 to 40। दिस इज योर मॉडल क्लास बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज मैक्सिमम, सो मॉडल क्लास विल बी 30 to 40। अब यहां पे लिख लो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 30 हो गया, 30 और 40 में स्मॉलर वैल्यू इज 30, सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास F1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो पेपर में भी जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो आप वहां पे ऐसे मार्क कर सकते हो, देख लो ऐसे मार्क कर सकते हो टेबल को ऐसे। ठीक है, और ये मॉडल क्लास हो गया आपका, ये ध्यान रखना।
यहां पर ए F1 हो जाएगा, ए F2 हो जाएगा। ठीक है, आप जो टेबल बनाओगे, कुछ टेबल जरूर बनाना है, ऐसा नहीं कि इसका टेबल मत बनाओ, आप टेबल जरूर अपना आंसर शीट में बनाना और वहां भी इस तरीके से मार्क कर देना। ठीक है, ए हो गया, F1 बाद वाला हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ए F1 हो जाए, ए आपके पास F1 हो जाएगा, ए F0 हो गया और ए F2 हो गया। ठीक है, अब चलो अब इसमें सारी वैल्यूज को लिख लो। पर लिख लेंगे हम, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। F1 क्या हमारे पास है 45। ठीक है, F0 क्या है प्रीसीडिंग वाले क्लास की 35 और F2 क्या है, F2 क्या है 25। ए हो गया, और एज क्या है, क्लास विड्थ क्या है, क्लास विड्थ क्या है 10, ए क्लास विड्थ 10 है। ठीक है, ये सारे। अब यहां पे आपको लिखना है सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ मोड वी गेट मोड इक्वल्स टू, फिर मोड का पूरा फॉर्मूला एक बार लिखना भी है क्योंकि उसके ऊपर भी स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो A30 प्लस, अब आ जाओ F1 माइनस F0, F1 क्या है 45 माइनस F0 और F0 क्या आपके पास 35 अपॉन, ठीक है 2F1 यानी कि 2 इंटू 45 माइनस F0 35 माइनस F2 25 इंटू H, ये आपके पास 10 के बराबर। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया 30, अब 45 से 35 गया तो क्या बना 10 अपॉन 90 माइनस 30 एंड 20 50 और 60 हो जाएगा इंटू 10, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 अपॉन 30। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, देखो ये कट गया यानी कि आ जाएगा 30 प्लस क्या आ जाएगा 10/3, तो दैट इक्वल्स टू 30 एंड 3.33 आ जाएगा। डेसिमल में वो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स योर आंसर विल बी 33.33 अप्रोक्सीमेटली, ये आपका वैल्यू आएगा। किसी का आंसर आया कि नहीं है, एक करेक्ट आंसर आएगा। पूरा करने का एकदम एक्चुअल मेथड आपका यही है, मोड में और कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपका क्रिएट नहीं होगा। मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन हमने दे दिया है, आप करना चाहते हो इसको कर सकते हो। यहां पर आपके पास दे रखा है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 154, मोड दे रखा 154। आप मुझे बताओ तो कोमल तुम बताओ, अगर मोड आपके पास 154 दे रखा है तो मॉडल क्लास क्या होगा, बताओ। 150 to 160. हाँ वेरी गुड, 150 to 160 हो गया मॉडल क्लास। एंजल तुम बताओ, तो F1 क्या होगा यहां पर, सर F, और F0 क्या होगा, सर 8 और F2 क्या होगा, 20 और H क्या होगा, सर H का 120 H H का वैल्यू क्या होगा, क्लास विड्थ। अरे क्लास विड्थ में कितने कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, सर 10 तो फिर क्या बोल रही हो तुम 10। चलो अब यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया। अब द मोड डाटा का दे रखा था हमारे पास, चलो अब यहां पर निकालो मोड का फॉर्मूला। मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या हो गया H। अब मोड का वैल्यू गिवन है, मोड ऑफ द डाटा इज क्या गिवन है 154। सर F1 equals to 20 होगा। यस सर, मॉडल क्लास क्या था, 8 होगा। हाँ F1 20 होगा, ठीक है यस सर, F2 भी 8 होगा। F0 F1 20 होगा, F1 20 हो जाएगा। एक सेकंड बस, हो गया, सुन लिया।
F1 20 होगा। मॉडल क्लास किसी लिए कहते हैं, पेपर में जब भी आए तो मार्क कर दिया करो। F1 हो गया, F0 F हो जाएगा और F2 8 हो गया। एंजल बता रही थी ना सर, F2 8 होगा। अब मोड 154 L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगा तुम्हारे पास? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लगा रहा? सर 150 वन, हाँ 150 और F1 क्या है 20, F0 F अपॉन 2 F1 माइनस F माइनस 8 इंटू H इंटू 10। अब क्या करोगे, 150 से 154 से 150 माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 4 और ये क्या हो जाएगा 20 माइनस F अपॉन ए 40 माइनस F माइनस 8 इंटू 10। अभी थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इक्वल्स टू 20 माइनस F अपॉन 40 से 8 गया तो 32 माइनस F और याद रखना है इंटू 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई मत ऊपर वाले को कर देना कि पूरे के साथ प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या किया 10 को लेफ्ट में ले आया, मल्टीप्लाई था ना, इधर आकर डिवाइड हो गया तो ये 4/10 हो जाएगा एंड दैट इक्वल्स टू 20 माइनस F अपॉन 32 माइनस F हो जाएगा एंड 2 2 जा 2 5 जा and that is 2/5 equals to 20 minus F upon 32 minus F हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके F निकाल लो। F आया किसी का? सर क्या रहा है 12 12। 12 आना है। सर 12 चलो F का वैल्यू 12, F का वैल्यू 12। तो यहां पर एक प्रिकॉशन आप सबको लेना है कि जब यहां पर प्रोडक्ट हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सीधा लेफ्ट में ला करके डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। चलो अब आ गया हमारे पास है मीडियन का डाटा। फाइंड द मीडियन। देखो ये मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड क्लास इंटरवल है, जरा ध्यान रखना। तो चलो इसका तुम एक काम करो, पहले टेबल बनाओ। जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो XI है और जो नंबर ऑफ, योगी सर, हाँ अब XI आपके पास दे रखा है और FI हमारे पास गिवन है। तो XI क्या है 20, फिर क्या है बेटा 25, फिर क्या है 35, फिर क्या है 40, फिर क्या है 40 के बाद 50। देखो अनग्रुप्ड का कभी मीडियन निकालने के लिए पेपर में आ जाए, एक 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, तब कैसे करेंगे हम जरा ध्यान ध्यान दे दो। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, अपनी किताब में बस केवल CF। चलो अब मुझे श्रुति तुम बताओ इसका CF कैसे निकालेंगे? तो सर 5 पहले तो एक सेकंड, पहले तो फ्रीक्वेंसी लिख ले रहा हूं। 5 11 24 16 एंड 5। CF बताओ। पहले का 5 होगा, 5 फिर 5 प्लस 11 हाँ 16 ठीक है 16, 16 प्लस 24 40 40 ठीक है प्लस 16 ठीक है 61 हो गया, ठीक है डन। अब देख लो इसका मीडियन कैसे निकलेगा। अब यहां पर n का वैल्यू, n बोले तो सिग्मा FI का वैल्यू क्या होगा 61 होगा। तो n/2 तुम करोगे तो 61/2 किसके बराबर आएगा 30.5 के बराबर में। अब 30.5 किसके बाद आ रहा है बताओ, CF में चेक करो। सर 16 के बाद आफ्टर 16, यस। तो ठीक इसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो XI का वैल्यू होगा वही मीडियन होगा। तो याद रखना इस केस में मीडियन जो होगा दैट विल बी 35। ये नोट एक याद रखना, क्योंकि अगर पेपर में मान लो 2 मार्कर क्वेश्चन में अनग्रुप्ड क्लास इंटरवल, अनग्रुप्ड अगर डाटा दे रखा हो और उसका मीडियन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो फिर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में बाकी डाल भी दूंगा, देखना हो तो देख भी सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। चलो इसका निकाल करके दिखाओ जल्दी से फास्ट। क्या आंसर आ रहा है गुनिका? सर 35 35। देखो 5 10 24 16 एंड 5। CF निकलेगा 5 और ये 15
और 25 और 25 5 40 39, 30 40 50 55 और 60, यही आ रहा ना। यस सर। चलो यहां पर n इक्वल्स टू 60, तो n/2 इक्वल्स टू 60/2 30, तो F15 के बाद आएगा 35 मीडियन होगा, यही आ रहा ना मीडियन, Yes, sir. 35 मीडियन। तो इस तरीके से आप बिल्कुल विद इन अ मिनट, इवन कि 30 सेकेंड्स में भी आप मीडियन फाइंड कर सकते हो ऐसे केस में। चलो अब हमारे पास क्लास इंटरवल का मीडियन एक निकालने के लिए आ गया, ठीक है। अब क्लास इंटरवल इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। मीडियन में जो वेराइटीज होता है, एक नॉर्मल मीडियन, जो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एस से निकालना होगा। एक में 1 मिसिंग होगा, एक में 2 मिसिंग होगा, एक में लेस देन होगा, एक में मोर देन होगा। ये टोटल 5 से 6 क्वेश्चन का वेराइटी मीडियन में प्रिपेयर होता है। तो चलो हम लोग पहला इसका टाइप स्टार्ट करें 4, तो CF निकालेंगे 4 और ये 9 हो जाएगा, 13 7 20 और 2 22 और ये 42 40 50 56 4 60 60 64 और 68 68, यही आ रहा ना, चेक करो एक बार। यस सही है। चलो Yes, sir. आप n/2 करना है बेटा, तो सुनो 68/2 तो क्या हो जाएगा 32, किसके बाद आएगा सर 34 होगा, तो 34 होगा। 34 होगा, ठीक है 34 होगा, तो किसके बाद आएगा, सर 22 के बाद। हाँ, और अगर 32 होता तो किसके बाद आता, सर 32 होता फिर भी 32 के बाद ही। हाँ तो ठीक है, इसके बाद आएगा, याद रखना जिसके बाद आएगा, तो पेपर में हमेशा याद रखना उसको, आप इसको हाईलाइट भी करके दिखा सकते हो अपने टेबल को। ये आपके पास इस टेबल को हमने हाईलाइट कर दिया, ये मीडियन क्लास वाला हमारा कॉलम है, रो है, कॉलम है, ठीक है। ए मीडियन क्लास वाला, ए मीडियन क्लास वाला, ठीक है। और आप अपने पेपर में टेबल के अंदर भी, आप अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर टेबल नहीं, जो आप अपने पेपर में टेबल बना रहे हो वहां भी ये मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में तुम्हारा लोअर लिमिट हो जाएगा, जो भी मार्क करना मार्क कर सकते हो अपने, ताकि एग्जामिनर को और क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि जो आपने करा है एकदम। चलो अब सारी चीजें हम लिख लेते हैं। n/2 लिख लिया, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF हो गया, देखो ये 22। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपके पास F20, तो n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, लास्ट रह गया H, कितने कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 137. अब हमारे पास आ गया मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H, ठीक है। अब आपके पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास L क्या था आपके पास 125, यहां पे भी लिखना है L 125, तो ये हो गया 125 प्लस n/2 34 माइनस 22 अपॉन F20 और इंटू H A20, ठीक है ना। Yes. चलो अभी आ गया बेटा 125 प्लस, ये तो दोनों कट ही जाएगा, अब 34 से 22 गया, 4 से 2 गया तो 2 ए 12, ठीक है, यानी कि 137 आंसर आ गया। इसको ब्लॉक में डाल देना पेपर में जब करोगे, तो कहीं नंबर आपके नहीं कटने इस तरीके से अगर आप करते हो तो, ठीक है। अब ये आपका कॉमन क्वेश्चन था, एक तो आपको बता दिया अनग्रुप के लिए, एक आपका कॉमन ग्रुप क्लास इंटरवल के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग लेस देन वाले क्वेश्चन में, ठीक है, लेस देन वाले क्वेश्चन में आ जाते, चल उसके बाद एक आएंगे मोर देन, एक आएंगे लेस देन, ठीक है। उसके बाद 1 मिसिंग 2 मिसिंग, तो लेस देन वाला आ जाओ बेटा। तो लेस देन वालों के लिए पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है।
देखो लेस देन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूजन होता है। तो आप सबसे पहले कंफ्यूजन को तो एकदम दिमाग से निकाल दो। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन यह है कि लेस देन के साथ जब किसी भी टेबल में लेस देन दे रखा हो और उसके साथ जो आपको फ्रीक्वेंसी जैसा देखने को मिल रहा है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है? क्या है? वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा। तो कभी भी फ्रीक्वेंसी समझ करके इसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अब इसको कैसे समझोगे? मान लो भाई कह रहे हैं कि लेस देन 150, लेस देन 150 में कह रहे 29 है, तो उसमें लेस देन 150 में 29 है, मतलब उसमें 11 भी ऐड हो रहा है और 4 भी आ रहा है, तो एक क्यूमुलेटिव है, इसलिए एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। अगर मैं पूछूंगा 0 to 10, तो वहां पर हम 0 से 10 के बीच की बात करूंगा, दोनों में फर्क है। यहां पर सबसे पहला लेस देन 140, तो पहले वाले को आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेस देन 140, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। या बहुत बार आप इसको लिखते हो 135 to 40, कितने का डिफरेंस यहां पे बन रहा है? 5 का, तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेस देन, अब इसके बाद क्लास इंटरवल बना लो, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 और 160 to 165, ए बना दिया। अब पहले वाले में क्या था? 4। देखो ये तुम्हारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है, तो पहले वाले में तो 4 ही होगा। अब चलो मान लो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं लिख रहा और दूसरे वाले का करेंगे, तो क्या करेंगे? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, बाद वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे। तो 11 से 4 को माइनस किया तो क्या बच गया? 7। इसको तुम करते चलोगे तो वही आएगा, देखो 11। आप 29 से 11 को माइनस करो, तो 9 से 1 को माइनस करोगे तो 8, 2 से 1 को माइनस करोगे 18। अब 11 में 18 ऐड करोगे तो चेक करो 29 ही आ रहा। तो 29 से अब 40 से 40 से 29 माइनस होगा तो 11। 29 में जब तुम 11 ऐड करोगे तो बेटा 40 ही आएगा, ठीक है। 46 से 40 गया तो ये 6 आ गया, 46 से 40 आया तो 6 आया, 40 में 6 ऐड करोगे तो 46 आएगा, चेक कर लो, ठीक है। आप 51 से 46 को माइनस करोगे तो ये आपके पास 46 और 4, ये 5 है, और ये आपके पास 51। आया समझ में कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? सर एक बार फिर पूरा। मैंने कहा कि भाई आपके पास CF दे रखा है, तो पहले वाले का वही होगा, उसके बाद सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग को माइनस करते चलना, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग वाला, पहले वाले का वही रहेगा, फर्स्ट का वही रहेगा, फर्स्ट का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो दे रखा वही रहेगा। सेकंड वाले में से आप क्या करेंगे? आगे से देखो फर्स्ट का वही रहेगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, बस ये रूल याद रखना। तो पहले का वही हो गया। अब आगे से क्या करेंगे? 11 से 4, देखो 7 आ गया, 29 से 11, 40 से 29, 46 से 40, 51 से 46। अब क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब हमारे पास टेबल बन गया। अब बताओ टेबल जब बन गया तो हमें क्या चाहिए? n/2 चाहिए, तो n/2 बोले तो 51/2, तो ये 25.5। अब ये बताओ किसके बाद आएगा? 11 के बाद, 11 के बाद आएगा, यानी कि तुम्हारा जो 11 के बाद आएगा, यानी कि अब हमारे पास ए टेबल आ गया है, मीडियन क्लास वाला टेबल हमारे पास है, ये आ गया। चलो जी, अब आ गया n/2।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, अब चलो अब n/2 CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि इसके पहले वाले का SCF हो गया, तो CF क्या हो गया 11, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F हो गया 18, H क्या हो गया 5 का डिफरेंस है, तो n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और लोअर लिमिट क्या था आपके पास मीडियन क्लास का 145 हो गया। अब टेबल पूरा बन गया, अब निकाल लेंगे फॉर्मूला। मीडियन इक्वल्स टू क्या हो गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। लोअर लिमिट क्या था यहां पर मीडियन क्लास का 145, n/2 क्या है बेटा 25.5, CF क्या है 11 अपॉन F क्या है 18 और इंटू H क्या है A5। तो ए आ गया आपके पास 145, 25.5 से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस करो 14.5. 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 5, तो इसको तुम नीचे 10 कर लो, तो A5 2 जा 10 कट गया, क्या 1.61 का डिवाइड, हाँ तो डिवाइड करके लिख लो 145 अपॉन 36। अब 145 को ऐसे ही रहने देना, जो यहां पर आ रहा है उसको ऐड कर दो, जो निकलेगा दैट विल बी योर मीडियन आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट करने का तरीका आपका है, तो लेस देन से बिल्कुल नहीं घबराना है, ये फटाफट ऐसे आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगले वाले सेगमेंट में हम लोग आते हैं जहां पर हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। एक 1 आता है, एक 2 आता है, तो ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। चलो इसको करके दिखाओ एक बार, दिमाग लगा। जिस केस में 2 मिसिंग हो, वो चाहे मीन का हो या मीडियन का हो, वहां पे 2 पार्ट आपके दे रखे होंगे। यहां पर x एंड y यू हैव टू फाइंड आउट, सो मीडियन इज गिवन एज वेल एज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मीन सिग्मा fi इज ऑल्सो गिवन। यहां पे दोनों दे रखे हैं। चलो अब इसका टेबल जरा बनाते हैं हम लोग, CF। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, पहले का 5, उसके बाद 5 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स, और बीस 40 प्लस एक्स, और एक क्या होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और एक 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये निकल गया आपके पास। अब यहां पर एक बात बताओ, मीडियन डाटा का कितना दे रखा है, क्या दे रखा है मीडियन, 22 देयरफॉर मीडियन क्लास कौन सा होगा, जल्दी बताओ। x theta, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, कौन सा मीडियन क्लास होगा, 20 to 30. 20 to 30. 20 to 30 आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास मिल गया। अब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा 20। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या होगा, 5, क्या 5 plus x, 5 होगा कि 5 प्लस 6 होगा, 5 plus 5 plus x. 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा 20, यही है ना, यही तो है आपका क्यूमुलेट मीडियन क्लास, ये वाला। yes, ठीक है, और क्या क्या चाहिए, एल प्लस n/2, ठीक है n/2
माइनस सी एफ, ठीक है, और n बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, बताओ n बाई 2 क्या दे रखा आपके पास, 30 आएगा, बिल्कुल। n बाई 2 इक्वल्स टू 60 बाई 2, 60 बाई 2 इक्वल्स टू 30, तो n बाई 2 भी मिल गया। तो n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और यहां पर h जो दे रखा है दैट इज क्या गिवन है, 10 का डिफरेंस दे रखा है, ये 10 का डिफरेंस दे रखा है। तो चलो अब हमारे पास आ जाओ मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मीडियन क्या आ गया बेटा, क्या दे रखा था मीडियन 28.5, तो 28.5, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 20, और n बाई 2 क्या आ रहा है 30, माइनस सी एफ क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या था 5 प्लस एक्स, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 20, इंटू एच क्या है 10, ये आपके पास हो गया L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पहले 20 को हम माइनस कर लेंगे, तो ए बच जाएगा 8.5, और 30 से 5 जाएगा तो 25 माइनस एक्स, और ए कट गया, ए डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब 2 इधर जाएगा तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इज 17, ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो गया 25 माइनस 17, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा 20, ये आ जाएगा 8, सर y की वैल्यू 7 आ गई। हाँ, तो x 8 और y 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना आराम से निकल रहा है, अगर आप पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करोगे तो कहीं दिक्कत में नहीं फंसोगे, पेशेंस नहीं रहेगा तो गड़बड़ होगा काम बिल्कुल, ठीक है। अब आपके एक एनसीईआरटी बुक में देखो 2 क्वेश्चन है मीडियन का, चेक करो एक बार। अब ये लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का मोर देन 1, इसके बाद जितना आज की क्लास में मैंने करवा दिया, इससे बाहर स्टैट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले के ऊपर अच्छा कमांड है, समझ है, तो पूरे के पूरे स्टैट में आपके करीब 7 to 8 मार्क्स एकदम पेपर में कंफर्म्ड है, कोई नहीं काटने वाला। देखो मोर देन और इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 या 5 से ज्यादा, तो जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा पहले वो बना लेते हैं, पहले देखते हैं क्लास इंटरवल क्या हमारा तैयार। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे ही हमें लेस देन और मोर देन दिख जाए, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, तो उसके साथ जो टेबल बना हुआ है वो फ्रीक्वेंसी का नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। अब यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ रुपीज, तो चलो, तो प्रॉफिट क्या लिखना है, क्लास इंटरवल लिख देना, और यहां पे लिख देना, चलो अब इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में बना रहा हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। 5 मोर देन और इक्वल टू 5 माने 5 या 5 से ज्यादा, और अगले वाले में 10 और 10 से ज्यादा है, यानी कि इंटरवल 5 से 10 का बन गया, 5 से 10, 10 to 15, अब 5 का बनाते चलेंगे, 35 तक है, अब 15 से 20, 20 से 25, then we have 25 to 30, 30 to 35, एक लास्ट में ले लेते हैं 35 to 40, क्योंकि मोर देन और इक्वल टू 35 है ना, तो चलो उसको हमने 35 से ऊपर कह रहा, 35 to 40 के रेंज में ले लिया। अब सुनो, अब यहां पर हम लेस देन वाले में क्या करते थे, याद है, लेस देन वाले में पहला फ्रीक्वेंसी
CF का जो पहला पार्ट था चेक करो वही रहता था, चेक करो पिछले वाले क्वेश्चन में, चेक करो, मैं देखो स्क्रीन पे ला रहा हूं, पहले के केस में यहां पर 4 वही रहता था, चेक करो। अब फिर उसके बाद क्या करते थे, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये रूल याद रखना लेस देन वाले में। अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां पर क्या देख रहे हैं कि पहले वाले में अब जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और फिर हम यहां पे CF निकालेंगे। अब ये चीज बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो यहां पे पूरा गड़बड़ है, पूरा मेसअप हो जाएगा, एग्जाम में टोटली कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं कर पाओगे सही तरीके से। मैं फिर से बता, अब यहां पर हम क्या करेंगे, शुरू से ही क्या करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग, वहां पे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग था, यहां पे प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग हो जाएगा। अब देखो पहले में क्या किया, 30 से 28 को माइनस कर लिया, तो ये क्या बच गया 2, सुन लो। फिर 28 से 16 को माइनस किया तो बच गया 12, 16 से 14 को माइनस किया तो बच गया 2, 14 से 10 को किया तो 4, 10 से 7 को किया तो 3, और 7 से 3 को किया तो 4, ठीक है, 7 से 3 को किया तो 4 आ गया, और सबसे लास्ट वाला जो है उसको वही लिख देना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बात, पहले मैं क्या करूं, क्या बोला मैंने, इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले जब निकालना हो तो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। तो 30 से 28 2, 28 माइनस 16 12, 16 माइनस 14 2, 14 माइनस 10 4, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 3 4, और लास्ट वाले का वही छोड़ देना। जैसे लेस देन वाले में हम क्या करते थे, पहले वाले का वही छोड़ते थे, मोर देन वाले में लास्ट वाले का वही छूटेगा। अब सुन लो, अब इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, इसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। आप कहोगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दे रखा है, तो भाई एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हम करते हैं मीडियन को फाइंड आउट करने में, वो लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो लेस देन वाला कैसे निकालते हो बताओ, पहले का क्या होगा 2, फिर क्या होगा बोलो 14, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 20, 23, 27, और ये 30 होगा। देख लो, समझ गया कि नहीं मेरी बात? अब हमारा एक प्रॉपर टेबल बन गया, अब टेबल बन गया, अब हमें मीडियन फाइंड करना है, क्लास इंटरवल मिल गया, CF मिल गया। चलो अब बताओ यहां पर n/2 क्या है, 30/2, तो ये क्या हो गया 15, किसके बाद आएगा 14 के बाद आएगा, तो मीडियन क्लास हमारा मिल गया 15 to 20। मीडियन क्लास क्या मिला भाई, 15 to 20 मिल गया। अब सारी चीजें मिल गई, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 50, एच जो होगा 5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, वो क्या होगा CFA होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास A होगा, तो CF आपके पास 14 हो गया, और F आपके पास क्या हो गया 2 हो गया। तो आप निकाल लो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। तो L क्या हो गया आपके पास 15, n/2 क्या है 15, माइनस CF क्या है 14, अपॉन F क्या था 2, मल्टीप्लाई H क्या है 5। तो ये 15 प्लस क्या हो जाएगा, 15 माइनस 14 गया तो 1/2 ना, तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 2.5, तो ये हो गया 17.5, 17.5 ही आ रहा ना।
ये आपका यस सर। मीन। टोटल ये आपका प्रॉपर, अब मैंने कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स का टोटल 11 से 12 क्वेश्चन मैंने कराए और इतने में पूरा स्टैट कवर है। जो बच्चा अगर इतने क्वेश्चंस के ऊपर अच्छा अपना कमांड पकड़ रखेगा, स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी नहीं फंसने वाला है। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? 17.5 is your right answer. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। मीन में तीनों मेथड, वन मिसिंग, टू मिसिंग, मोड में सिंपल मोड, मैंने एक वन मिसिंग वाला भी करवा दिया। मीडियन में सिंपल अनग्रुप्ड का, उसके बाद ग्रुप में सिंपल मीडियन निकालना, वन मिसिंग निकालना, टू मिसिंग निकालना, और मीडियन केस में लेस देन, मोर देन, और बिल्कुल एक जनरल मीडियन वाला क्वेश्चन। दैट्स इट।